बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महालक्ष्मी पूजन दिवाली पर महालक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त हो, उसके लिए हम पूजा करते हैं। उसकी विधि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। भगवती महालक्ष्मी समस्त संपत्तियों, सिद्धियों एवं निधियों की अधिष्ठात्री साक्षात नारायणी है। भगवान श्री गणेश जी सिद्धि, बुद्धि, शुभ लाभ के स्वामी तथा सभी अमंगलों एवं विघ्नों के नाशक हैं। ये सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या अर्थात दीपावली को भगवती श्री महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश जी का विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर गणेश जी के दाहिने भाग में माता महालक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। पूजन के दिन घर को स्वच्छ कर पूजन स्थान को पवित्र कर लेना चाहिए और स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शाम के समय इनका पूजन करना चाहिए। मूर्तिमयी श्री महालक्ष्मी जी के पास ही किसी पवित्र पात्र में द्रव्य लक्ष्मी अर्थात रुपयों को भी स्थापित कर लेना चाहिए और इन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री को यथास्थान रख लेना चाहिए। पूजन करने से पूर्व जो तैयारी है उसके अनुसार बैठने के पूर्व पूजा की आवश्यक तैयारी कर लेनी चाहिए। शुद्ध जल को कपड़े से छानकर कलश में भर लेना चाहिए। आचमनी से शंख में भी जल डालकर पीठ पर रख देना चाहिए। इसी प्रकार से अक्षत, रोली आदि साथ में ले लेना चाहिए। पूजन सामग्री को किधर रखना चाहिए तो बाईं ओर जो बैठने वाला यजमान है उसके बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में सुवासित जल से भरा हुआ जलपात्र, दूसरा घंटा, तीसरा धूपदानी, चौथा तेल का दीपक, ये बाईं तरफ रखना चाहिए। दाईं ओर घी का दिया और सुवासित जल से भरा हुआ शंख ये रखना चाहिए। सामने की ओर कुमकुम, केसर और कपूर के साथ घिसा हुआ गाढ़ा चंदन और पुष्प आदि हाथ में तथा चंदन पात्र में न रखें। भगवान के आगे चौकोर जल का घेरा डालकर नैवेद्य की वस्तु रखें। शास्त्रों में पूजा को 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए एक उपाय बतलाया गया है। वह उपाय है मानस पूजा, जिसे पूजा से पहले करके फिर बाह्य वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। पहले पुष्प प्रकरण में शास्त्र का एक वचन उद्धृत किया गया है जिसमें बतलाया गया है कि मनः कल्पित यदि एक भी फूल चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर होता है। इसी प्रकार मानस पूजा बहुत अपेक्षित है। हमें माँ लक्ष्मी माता और गणेश जी महाराज की मन लगा के पूजा करनी चाहिए। पूजा विधि: सर्वप्रथम यजमान को पूर्व की ओर अथवा उत्तर की ओर मुंह कर लेना चाहिए। आचमन करना चाहिए। आचमन करते हुए 3 बार ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, इस प्रकार 3 बार पानी दाएं हाथ में बाएं हाथ से लेकर के पानी पीना चाहिए। इसके पश्चात ओम ऋषिकेशाय नमः यह बोलते हुए हाथ से पवित्र कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए, जिनका स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। उसके लिए मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। भगवान पुण्डरीकाक्ष हमें पवित्र करे। इसके बाद स्वस्ति वाचन करना चाहिए। उसके कुछ मंत्र यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्रिधे आसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः यह बोलकर गणेश जी महाराज के आगे फूल चढ़ाओ।
हाथ जोड़कर बोलो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान को नमस्कार। उमा महेश्वराभ्याम नमः। शंकर भगवान और पार्वती माता को नमस्कार। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। वाणी और हिरण्यगर्भ भगवान को नमस्कार। शची पुरंदराभ्याम नमः। शची और इंद्र देवता को नमस्कार। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। माता और पिता के चरण कमलों में नमस्कार। इष्ट देवताभ्यो नमः। अपना जो इष्ट देव है उनको नमस्कार। कुल देवताभ्यो नमः। जो हमारे कुल देव हैं उनको नमस्कार। ग्राम देवताभ्यो नमः। जो हमारे ग्राम देवता हैं उनको नमस्कार। वास्तु देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताओं को नमस्कार। स्थान देवताभ्यो नमः। स्थान के देवता को नमस्कार। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सभी देवताओं को नमस्कार। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सभी ब्राह्मणों को नमस्कार। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। गणेश जी महाराज को नमस्कार। महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी माता को नमस्कार। इसके बाद ये श्लोक बोले जाते हैं। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। गणेश जी के इसमें 12 नाम दिए गए हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। ये 12 नाम बोल करके सभी कार्य करने चाहिए, पूरे होते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री गणेश महालक्ष्मीभ्यां नमः। इसके बाद पूजा करने से पूर्व यह संकल्प लेना चाहिए। हाथ में अक्षत और पुष्प लेना चाहिए, उसके साथ में जल मिलाना चाहिए और द्रव्य हाथ में दक्षिणा लेनी चाहिए और यह संकल्प बोलना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करके ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु ऐसे 3 बार बोल करके मैं संकल्प बोलता हूँ। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे राजस्थान के चूरू जिले के अनुसार यह संकल्प बताया जा रहा है। राजस्थान प्रदेशे शेखावाटी अंचले चूरू जिलायान्तर्गत सरदार शहर नाम्नी नगरे 8सप्तत्यधिक परिमिते संवत्सरे आनंद नाम्नी संवत्सरे दक्षिणायने सूर्ये शरद ऋतौ मासानाम् उत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे अमावस्यायां तिथौ स्वाति नक्षत्रे सौभाग्य योगे नागवान करणे गुरुवासरे। अब अपना नाम, पहले गोत्र फिर नाम बोलना चाहिए। सायंकाले अमुक गोत्र, अपना नाम अमुक शर्मा अथवा वर्मा अथवा गुप्त। अब बोलना चाहिए अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य क्षेम स्थैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादीनां च पूजनम करिष्ये तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनम च करिष्ये। यह संकल्प वाक्य पढ़कर जल अक्षत आदि पात्र गणेश जी के समीप छोड़ दें।
इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर गणेश जी का ध्यान करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री गणेशाय नमः। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगेषु स्नानं समर्पयामि। गणेश जी पर 4 बार जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद स्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र और उपवस्त्र अर्थात जो हमारे पास में मोली होती है उसके 2 टुकड़े तोड़ करके गणेश जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। वस्त्र के बाद में गणेश जी के ऊपर जनेऊ यज्ञोपवीत चढ़ाने चाहिए। श्री गणेशाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद में गणेश जी के ऊपर चंदन चढ़ाना चाहिए अथवा रोली चढ़ानी चाहिए। और यह मंत्र बोलता हूँ। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बभ्वये श्रियम्। ओम श्री गणेशाय नमः। चंदनानुलेपनम समर्पयामि। इसके बाद गणेश जी के ऊपर चावल चढ़ाने चाहिए। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। तदुपरांत पुष्प चढ़ाने चाहिए। ओम श्रीष्ठते लक्ष्मी सपत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातम् विष्णन्निखाणां मयिखाण सर्वलोकं मयिखाण। ओम श्री गणेशाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है। इसके बाद दुर्वा चढ़ाने चाहिए। ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। गणेशाय नमः। दुर्वांकुरान् समर्पयामि। इसके बाद सिंदूर चढ़ाने चाहिए। जो हनुमान जी की चढ़ाई जाती है वो सिंदूर। और यह मंत्र बोला जाता है। ओम सिंधोरिव प्राध्वने सुघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यब्बाः घृतस्य धारा अरुखो नवाजे काष्ठाभिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाय नमः। सिंदूरं समर्पयामि। इसके बाद अबीर गुलाल नाम की एक वस्तु आती है जो लाल गुलाल जैसी होती है और एक चमकीली चीज़ होती है, उसको अबीर बोलते हैं। वह गणेश जी के ऊपर चढ़ानी चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। अबीर गुलालम समर्पयामि। इसके बाद गणेश जी के ऊपर सुगंधित द्रव्य अर्थात इत्र होता है, उसको रुई में लगा करके गणेश जी के ऊपर चढ़ाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। तदुपरांत गणेश जी को धूप दिखाना चाहिए। ओम गणेशाय नमः। धूपम आग्रापयामि। इसके बाद गणेश जी के सामने दीपक जलाना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। दीपम दर्शयामि। गणेश जी की तरफ चावल जो हाथ में होते हैं वो दीपक की तरफ छोड़ देना चाहिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। इससे हाथ धो लें। अब हाथ में आप पात्र में नैवेद्य ले लें। जो भी मिठाई बनाई है गणेश जी के भोग लगाने के लिए वो गणेश जी को भोग लगाइए और प्रार्थना कीजिए। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शेषणौ द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करके ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य चढ़ाने के बाद में ऋतुफल चढ़ाना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। तदुपरांत गणेश जी को तांबूल अर्पित करना चाहिए। पान लेकर के उसके अंदर लौंग, इलायची और सुपारी मिला करके गणेश जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए और कहना चाहिए ओम श्री गणेशाय नमः। मुखवासार्थम तांबूलम समर्पयामि। पूजा की सिद्धि के लिए पूजा के अंत में दक्षिणा द्रव्य चढ़ाना चाहिए, जिसको किसी मंदिर आदि में बाद में हम दे सकते हैं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदे मां कस्मै देवाय हविका विधेम।
ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाय नमः। कृतायः पूजायः 7 पुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा द्रव्य चढ़ाने के बाद गणेश जी को विशेषार्घ्य चढ़ाना चाहिए। विशेषार्घ्य के लिए तांबे के एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल लेना चाहिए। उसमें चंदन, चावल, फल, फूल और फल ऊपर रख लेना चाहिए। थोड़ी सी दुर्वा और दक्षिणा डाल करके ये मंत्र बोला जाता है। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् वै मातुर कृपा सिंधो शाण मातुरग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद अनेन सफलार्घ्येण वरदोस्तु सदा मम। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाय नमः। विशेषार्घ्यं समर्पयामि। तदुपरांत गणेश जी की प्रार्थना करनी चाहिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। अनया पूजा गणेश देवता प्रियताम न मम। ऐसा कह के जल छोड़ देना चाहिए। अब महालक्ष्मी की पूजा। महालक्ष्मी की पूजा से पहले जो हमारे सामने श्रीयंत्र अथवा लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति आदि है उसके सामने यह मंत्र बोलना चाहिए और हाथ में अक्षत लेकर के उस मूर्ति के ऊपर चढ़ाना चाहिए। ओम मनो ज्योतिर्दुःखतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वर्षं यज्ञगुं समिमं ददातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठ इति प्रतिष्ठाप्य। इस प्रकार प्रतिष्ठा करके और एक हाथ में फूल लेकर के महालक्ष्मी माता का ध्यान करना चाहिए। और मैं यह ध्यान बोलता हूँ। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अब एक श्री सूक्त नाम का एक सूक्त है, उसके साथ हम महालक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। एक एक मंत्र बोलते जाते हैं, उसके अनुसार हम पूजा करते हैं। श्री सूक्त एक मंत्र स्तोत्र है। उसका पहला मंत्र है ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। हाथ जोड़ के बोलिए ओम महालक्ष्मी नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ध्यान के लिए पुष्प माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। अब एक और पुष्प लेकर के लक्ष्मी जी का आवाहन करना चाहिए और यह मंत्र बोलना चाहिए। ओम ताम्य आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मीं आवाहयामि। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आवाहन के लिए पुष्प अर्पित करें। इसके बाद एक और पुष्प लें और ये मन में कामना करें कि हम लक्ष्मी जी को एक बहुत ही सुंदर दिव्य आसन बैठने के लिए प्रदान कर रहे हैं। और यह मंत्र मैं बोलता हूँ। ओम अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपव्वये श्रीर्मा देवी जुखताम्मा। बोलिए ओम महालक्ष्मी नमः। आसनं समर्पयामि। आसन के लिए लक्ष्मी जी के सामने कमलादि पुष्प अर्पित करें। इसके बाद जो हमारे सामने एक पात्र होता है जिसमें जल होता है, उस जल से लक्ष्मी जी के ऊपर पाद्य अर्पित करें। ओम काम स्वस्मितां हिरण्य प्राकारां आर्द्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपव्वये श्रियम्। ओम महालक्ष्मी नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। एक बार जल अर्पित करें, दोबारा जल अर्पित करना है जिसको अर्घ्य कहा जाता है। ओम चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां
तां पद्मनेमीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां ऋणे। ओम महालक्ष्मी नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। इसके बाद ऐसी कल्पना करनी चाहिए कि हम लक्ष्मी जी को हाथों में अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं। तदुपरांत एक बार फिर से जल छोड़ना चाहिए, तीसरी बार, और ये आचमन का जल कहलाता है। और यह मंत्र मैं बोलता हूँ। ओम आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तो वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो या अन्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः। ओम महालक्ष्मी नमः। आचमनीयं जलम समर्पयामि। आचमन के लिए जल चढ़ाएं। तदुपरांत पूर्ण स्नान के लिए महालक्ष्मी जी को निवेदन करें और जल फिर से चढ़ाएं। ओम महालक्ष्मी नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः। अब यदि हमारे पास में कोई श्रीयंत्र है तांबे का अथवा स्फटिक का बना हुआ, उसको लक्ष्मी जी को दूध से स्नान करवाना चाहिए। ओम पयः पृथिव्यां पयोद औषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम महालक्ष्मी नमः। पयस्नानं समर्पयामि। थोड़ा सा दूध चम्मच आदि में लेकर के लक्ष्मी जी को चढ़ाना चाहिए। और पयस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। दूध के बाद में थोड़ा सा जल से स्नान श्रीयंत्र आदि को कराएं। इसके बाद दही से स्नान कराना चाहिए। ओम दधिक्रावणो अकारिखं विष्णो ऋष्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रणायोगुं खितारिखत। ओम महालक्ष्मी नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। थोड़ा सा दही चढ़ाएं माता जी के ऊपर और दही के बाद में शुद्ध जल से स्नान करवाएं। फिर थोड़ा सा घी चम्मच में लेकर के तपा हुआ घी श्रीयंत्र आदि के ऊपर चढ़ाएं। ओम घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रदिशा दिशो विदिशः उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः। ऐसा बोलकर घृत स्नानं समर्पयामि। इसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद शहद से स्नान करवाना चाहिए। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः मधुनक्तमुतो ससो मधुमत्तार्थिवगुं रजः मधुदेवरस्तुनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमानस्तुसूर्यः माध्वीर्गावो भवन पुनः। ओम महालक्ष्मी नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। शहद चढ़ाएं। शहद के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद लक्ष्मी जी को हाथ में श्रीयंत्र को लेकर के उसको पहले शर्करा चढ़ानी चाहिए, फिर उसको मार्जन करना चाहिए, हाथ से साफ करना चाहिए। उसका मंत्र है शर्करा चीनी का। यदि बुरादा वाली चीनी हो तो ज़्यादा अच्छी। ओम अपागुं रसमुद्वय सगुं सूर्ये संतगुं समाहितम् अपागुं रससजो रसस्तंभो गृह्णाम्युतमुपयाम गृहीतो सीन्द्राय त्वा दुष्टं गृह्णामि शते योनिरिन्द्राय द्वा दुष्टतमम्। ओम महालक्ष्मी नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा चढ़ानी चाहिए। शर्करा के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। फिर पंचामृत बनाया जाता है जिसमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिले हुए होते हैं। उससे लक्ष्मी जी को स्नान कराएं। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचदा सो देशे भवत्सरित। ओम महालक्ष्मी नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद फिर से शुद्धोदक स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद में श्री सूक्त का पाठ करते हुए और अखंड जलधारा से अभिषेक कर सकते हैं। तदुपरांत महालक्ष्मी जी को गंध अर्पित करना चाहिए, रोलिंग अर्पित करनी चाहिए। कहना चाहिए महालक्ष्मी नमः गंधोदक स्नानं समर्पयामि। इसके बाद में महालक्ष्मी जी को शुद्धोदक स्नान करवाना चाहिए और कहना चाहिए महालक्ष्मी नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। इसके बाद महालक्ष्मी जी को वस्त्र अर्पित करना चाहिए और मूली का टुकड़ा महालक्ष्मी जी के सामने अर्पित करना चाहिए अथवा कोई वस्त्र हो तो वह लक्ष्मी जी के सामने चढ़ाना चाहिए। ओम उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। ओम महालक्ष्मी नमः। वस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं जलं च समर्पयामि। वस्त्र के बाद और जो दुर्वा से बनी हुई मार्जनी होती है उससे थोड़ा जल चढ़ाएं। फिर उपवस्त्र महालक्ष्मी जी को चढ़ाना चाहिए। महालक्ष्मी नमः उपवस्त्रं समर्पयामि। इसके बाद में महालक्ष्मी जी के सामने मधुपर्क चढ़ाना चाहिए
ओम महालक्ष्मी नमः मधुपर्कम समर्पयामि। मधुपर्क अर्थात दही के अंदर घी और शहद मिला हुआ होता है, वो महालक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है। फिर मन से कल्पना करें कि मैं लक्ष्मी जी को बहुत सुंदर सुंदर आभूषण अर्पित कर रहा हूँ, हाथ में अक्षत लेकर के कल्पना करनी चाहिए कि लक्ष्मी जी को कुंडल और सोने के करधनी आदि में अर्पित कर रहा हूँ, हार आदि अर्पित कर रहा हूँ। ओम क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्। ओम महालक्ष्मी नमः नानाविधानि कुंडल कटकादीनि आभूषणानि समर्पयामि। इसके बाद लक्ष्मी जी को रोली चंदन आदि चढ़ाना चाहिए। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियम्। ओम महालक्ष्मी नमः गंधम समर्पयामि। इसके बाद लक्ष्मी जी को रक्तचंदन अर्पित करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः रक्तचंदनम समर्पयामि। तदुपरांत सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ओम सिंधोरिव प्राध्वने सुघनासो वाद प्रमीयः पतयन्ति यब्बाः घृतस्य धारा अरुखो नवाजी काष्ठा भिन्दन्नोर्मेभिः बिन्वमानः। ओम महालक्ष्मी नमः सिंदूरम समर्पयामि। तदुपरांत कुंकुम चढ़ाना चाहिए, रोली। ओम महालक्ष्मी नमः कुंकुमम समर्पयामि। महालक्ष्मी जी को कुंकुम चढ़ाएं। इसके बाद में इत्र चढ़ाना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः रुई में इत्र लेकर के लक्ष्मी जी के सामने चढ़ाएं। सुगंधित तैलम पुष्पसारम च समर्पयामि। तदुपरांत लक्ष्मी जी के चावल अर्पित करें। वैसे कहीं कहीं देशाचार से हल्दी और धनिया आदि भी चढ़ाया जाता है। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी महालक्ष्मी नमः अक्षतान् समर्पयामि। तदुपरांत पुष्प चढ़ाना चाहिए। ओम मनसः काममाकूतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः। महालक्ष्मी नमः पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। तदुपरांत धूप चढ़ाने चाहिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः दुर्वांकुरान् समर्पयामि। तदुपरांत रोली कुंकुम मिश्रित अक्षत पुष्पों से एक एक मंत्र बोलते हुए अंग पूजा करनी चाहिए, अथवा धनिये के दाने लेकर के भी लक्ष्मी जी की एक अंग की पूजा कर सकते हैं। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि। एक दो दाना धनिया का लक्ष्मी जी के सामने अर्पित करते जाएं। ओम चंचलायै नमः जाननी पूजयामि। ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगं पूजयामि। अब धनिये से अष्टसिद्धि पूजन करना चाहिए। आठों दिशाओं के अंदर क्रमशः जो नाम बोले जा रहे हैं उनके अनुसार थोड़ा थोड़ा धुनिया छोड़ते जाएं। ओम अणिम्ने नमः पूर्व दिशा में। ओम महिम्ने नमः अग्निकोण में। ओम गरिम्णे नमः दक्षिण दिशा में। ओम लघिम्ने नमः नैऋत्य कोण में। ओम प्राप्त्यै नमः पश्चिम दिशा में। ओम प्राकाम्यै नमः वायव्य कोण में। ओम ईशितायै नमः उत्तर दिशा में। ओम वशितायै नमः ईशान कोण में। अब उन्हीं धनिये से अष्टलक्ष्मी का पूजन करें और 8 तरफ लक्ष्मी जी को एक एक दिशाओं के अंदर और धनिया छोड़ना है। ओम आद्य लक्ष्मी नमः पूर्व दिशा में। ओम विद्या लक्ष्मी नमः अग्निकोण में। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः दक्षिण दिशा में। ओम अमृत लक्ष्मी नमः नैऋत्य कोण में। ओम काम लक्ष्मी नमः पश्चिम दिशा में। ओम सत्य लक्ष्मी नमः वायव्य कोण में। ओम भोग लक्ष्मी नमः उत्तर दिशा में। ओम योग लक्ष्मी नमः ईशान कोण में। तदुपरांत लक्ष्मी जी को धूप दिखाना चाहिए, अगरबत्ती। ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं। ओम महालक्ष्मी नमः धूपम आघ्रापयामि। तदुपरांत हाथ में अक्षत लेकर के दीपक की तरफ छोड़ना चाहिए। ओम आपसृजन्तु सिग्धानि चिक्लीत वसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। ओम महालक्ष्मी नमः दीपम दर्शयामि। तदुपरांत जो हमने घर में नैवेद्य बनाया है वही नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। ओम आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। ओम महालक्ष्मी नमः नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि।
नैवेद्य चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल लक्ष्मी जी के सामने जो दुर्वा से बनी हुई है उससे चढ़ाना चाहिए, अथवा कोई पुष्प से भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में करोद्वर्तन करके ओम महालक्ष्मी नमः बोलना चाहिए। तदुपरांत लक्ष्मी जी को फल अर्पित करना चाहिए। ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णः सन्तु मनोरथाः। ओम महालक्ष्मी नमः। अखंड ऋतुफलम समर्पयामि, आचमनीयम जलम च समर्पयामि। नारियल चढ़ाना चाहिए और भी जो ऋतु का फल हो वह लक्ष्मी जी के अर्पित करना चाहिए। ओम तदुपरांत तांबूल अर्पित करना चाहिए। ओम आर्द्राम यह कर्णीम यष्टिम सुवर्णाम हेममालिनीम सूर्याम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह। जिस प्रकार से गणेश जी को हमने चढ़ाया उसी प्रकार से पान के पत्ते में लौंग इलायची सुपारी मिला करके तांबूल चढ़ाना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः मुखवासार्थे तांबूलम समर्पयामि। तदुपरांत दक्षिणा द्रव्य चढ़ाने चाहिए। ओम ताम्यावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योस्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। ओम महालक्ष्मी नमः दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ाने के बाद में महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए हाथ जोड़ करके। सुरासुरेन्द्रादिकिरीटमौक्तिकैर्युक्तं सदा या तव पादपङ्कजं परावरं पातु वरं सुमङ्गलं नमामि भक्त्या किल कामसिद्धये। ओम महालक्ष्मी नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। पूजन के अंत में कृतेन अनेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मी देवी प्रियताम नमः यह वाक्य उच्चारण कर समस्त पूजन कर्म भगवती महालक्ष्मी को समर्पित करें तथा थोड़ा सा जल गिराएं। तदुपरांत दुकान आदि में पूजा करने वाले देहली विनायक पूजन करें, दूसरे लोग भी कर सकते हैं। दीवार आदि पर ओम श्री गणेशाय नमः अथवा स्वस्ति का चिन्ह हो अथवा शुभ लाभ आदि जो बना हुआ हो उसके ऊपर ओम देहली विनायकाय नमः ऐसा लिखना चाहिए। तदुपरांत श्री महाकाली अर्थात दावात का पूजन किया जाता है। शाही युक्त दावात को भगवती महालक्ष्मी के सामने पुष्प तथा अक्षत कुंज में रखकर उसमें सिंदूर से स्वस्ति बना करके मूली लपेट दें। ओम श्री महाकाली नमः ऐसा बोलकर भगवती महाकाली का पूजन करके अंत में प्रार्थना करें। कालिके त्वं जगन्मातर मसी रूपेण वर्तसे उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहार प्रसिद्धये। तदुपरांत लेखनी पूजन। लेखनी कलम पर मूली बांधकर पेन पर मूली बांधकर सामने रख लें और प्रार्थना करें। लेखनी निर्मिता पूर्वं ब्रह्मणा परमेष्ठिना लोकानां च हितार्थाय तस्मात् तां पूजयाम्यहम्। ओम लेखनी स्थायै देव्यै नमः। इस नाम मंत्र द्वारा गंध पुष्प चावल आदि से लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। सरस्वती के रूप में लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए कि शास्त्राणां व्यवहाराणां विद्यानां आपनुयाद् यतः हतस्त्वां पूजयिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव। हे लेखनी, हे सरस्वती माता मेरे हाथ में स्थिर हो जाओ। तदुपरांत सरस्वती का पूजन किया जाता है जिसको पंजिका अथवा बही खाता का भी पूजन दुकान आदि में करते हैं। बही, बसना तथा थैली में रोली या केसर युक्त चंदन से स्वस्तिक चिन्ह बनाएं तथा थैली में 5 हल्दी की गांठें, धनिया, कमलगट्टा, अक्षत, दूर्वा और द्रव्य रखकर उसमें सरस्वती का पूजन करें। सर्वप्रथम सरस्वती जी का ध्यान इस प्रकार करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम वीणा पुस्तक धारिणी श्री सरस्वती नमः। इस नाम मंत्र से गंधादि उपचारों द्वारा सरस्वती माता का पूजन करना चाहिए। कुबेर पूजन। तिजोरी अथवा रुपए रखे जाने वाले संदूक आदि, अलमारी आदि स्थान में स्वस्तिक बना करके कुबेर का आवाहन करें। आवाहयामि देवत्वामिहायाहि कृपां कुरु कोशं वर्धय नित्यं त्वं
परिरक्ष सुरेश्वर। मैं तुम्हें आह्वान करता हूँ, मेरा कोष बढ़ाओ, उसकी रक्षा भी करो। ऐसा आह्वान करके ओम कुबेराय नमः इस प्रकार से नाम मंत्र से ही गंध पुष्प अक्षत नैवेद्य आदि कुबेर को चढ़ाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। धननाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भगवन् तत्प्रसादेन धननान्यादि संपदः। इस प्रकार प्रार्थना करके पूर्व पूजित हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, द्रव्य दुर्वा आदि से युक्त थैली तिजोरी में रखें। तदुपरांत दुकान आदि में तुला तथा मान का पूजन करना चाहिए। सिंदूर से तराजू आदि स्वस्ति पर बना लेना चाहिए। मूली लपेट कर ध्यान करना चाहिए। नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रिता साक्षी भूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना। ओम तुलाधिष्ठात्री देवतायै नमः ऐसा बोल करके गंध पुष्प अक्षत नैवेद्य चढ़ाएं। तदनंतर किसी पात्र में 11, 21 अथवा जितने भी दीपक हम जला सके एक साथ में लगाओ तो अच्छा है। 31, 51, 101 आदि दीपकों को प्रज्वलित करके महालक्ष्मी जी के सामने रखकर उस दीप ज्योति का ओम दीपावली नमः इस नाम मंत्र से गंधादि उपचारों द्वारा पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्च तारकाः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। दीप मालिकाओं का पूजन कर अपने आचार के अनुसार संतरा, ईख, पानी फल, धान का लावा आदि चढ़ाना चाहिए। गणेश जी, महालक्ष्मी सभी देवी देवताओं को भी अर्पित करें और अंत में अन्य सभी दीपकों को प्रज्वलित कर संपूर्ण घर को, छत आदि को अलंकृत करें। तदुपरांत महालक्ष्मी जी की आरती करें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सब दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिधि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती तह सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। पूरे आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सब ही मनावत। हर विष्णु धाता ओम जय लक्ष्मी माता।
अब हाथ में पुष्प लेकर के उसको दीपक के ऊपर घुमा करके लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। तदुपरांत अंत में प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना जो हमसे कोई भूल हुई हो, और कहना चाहिए आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। हे माता जी, मैं न आवाहन जानता हूँ न विसर्जन जानता हूँ, जो मैंने पूजा करी वो मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। ओम अनेन यथा शक्त्यर्चनेन श्री महालक्ष्मी ही प्रसीदतु। जैसे भी मैंने पूजा करी उससे महालक्ष्मी प्रसन्न होए। इसके बाद ब्राह्मण और गुरुजनों को प्रणाम करके चरणामृत प्रसाद वितरण करें, ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करें। अंत में विसर्जन करना चाहिए, और विसर्जन करने से पहले यह श्लोक बोलना चाहिए, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जिन भगवान श्री हरि का स्मरण करने से और उनका नामोच्चारण करने से तप यज्ञ आदि सभी क्रियाओं में जो भी कमी रही हो वह पूरी हो जाती है, उन भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका जितना शक्ति हो सके यथाशक्ति जप कीर्तन करना चाहिए। तदुपरांत सभी देवताओं को हाथ में अक्षत लेकर के नवीन गणेश जी और लक्ष्मी जी को छोड़कर सभी आवाहित और प्रतिष्ठित देवताओं को मंत्र से विसर्जित करें। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। सभी देवता अपने अपने स्थान पर धारें, फिर से जब आपको बुलाया जाए तो फिर से आए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, बोल महालक्ष्मी माता की जय।